जब आप एक मार्वल मूवी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये फ्लिप बुक इंट्रो आया होगा और आना भी चाहिए। ये हर एक मार्वल मूवी की स्टार्टिंग में है और अब तो मार्वल इन इंट्रो को एक कहानी बताने के लिए यूज़ करता है। इन इंट्रो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल हैं जो शायद आप मिस कर गए हो। तो मैं हूँ कुणाल, ये है बियॉन्ड सुपर और आज हम डिस्कस करेंगे मार्वल मूवीज़ के इंट्रो को। तो पहले हम उन मूवीज़ की बात करते हैं जो MCU का पार्ट नहीं है। इन मूवी की स्टार्टिंग में सिंपल मार्वल या फिर इन एसोसिएशन विद मार्वल लिखा दिखता है और जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली मूवीज़ हैं सेम कंटिन्यूटी वाली, उसमें मार्वल स्टूडियोज़ लिखा होता है। नाउ बैक टू द नॉन MCU मूवीज़। तो ये सेम ओल्ड क्लासिक इंट्रो हमें दिखा था सैम रेमी की तीनों स्पाइडरमैन मूवीज़ में, अमेजिंग स्पाइडरमैन की दोनों मूवीज़ में, इसके अलावा डेडपूल, डेयरडेविल, फैंटास्टिक फोर और भी कई मूवीज़ में ये इंट्रो हमें दिख चुका है। कई और मार्वल मूवीज़ में इसी इंट्रो के कई अलग अलग वर्जन दिखाई दिए हैं। जैसे कि 2003 वाली हल्क में हमें कोई रैंडम मार्वल कॉमिक्स वाला इंट्रो नहीं दिखता, बल्कि यहाँ स्पेशली हल्क की कॉमिक्स का यूज़ किया गया था और यहाँ पर ग्रीन कलर टोन का भी यूज़ किया गया है। इसी तरह हमें एक्समैन की मूवीज़ में एक्समैन की कॉमिक्स दिखती हैं मार्वल इंट्रो में, और ऐसा ही कुछ गोस्ट राइडर के साथ भी हुआ था। पर यहाँ गोस्ट राइडर के क्रिएटर्स ने इस अमेजिंग एनिमेशन का यूज़ किया है जो मूवी की थीम से बहुत मिलता जुलता है। अब बात करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। MCU में अब तक हमें 3 तरह के इंट्रो दिख चुके हैं, पहला फेज़ 1 में, दूसरा फेज़ 2 में और तीसरा फेज़ 3 में। बट यहाँ एक्सेप्शन ये है कि आयरन मैन 3 में मार्वल्स ने फेज़ 1 वाला इंट्रो यूज़ किया है और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में फेज़ 2 वाला। ऐसा मार्वल ने क्यों किया पता नहीं, एक्सेप्शन है। फेज़ 1 में जो हमें 6 मूवीज़ दिखी थी प्लस आयरन मैन 3 एक्सेप्शन है, उसमें वही ओल्ड मार्वल क्लासिक इंट्रो दिखता है। बट यहाँ मार्वल स्टूडियोज़ लिखा होता है क्योंकि ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, प्रोड्यूस बाय मिस्टर केविन फाइगी। यहाँ ये कॉमिक बुक रिप्रेजेंट कर रही है मार्वल की 70+ ईयर की हेरिटेज। फिर हम बात करते हैं फेज़ 2 के इंट्रो की। ये हमें फर्स्ट टाइम दिखा था थॉर द डार्क वर्ल्ड में। तो बेसिकली 2009 में डिज्नी ने पूरे $4 बिलियन में मार्वल स्टूडियोज़ को खरीद लिया था और 2013 तक मूवीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू कर दिया था। डार्क नाइट वो पहली मूवी थी जिसमें पैरामाउंट पिक्चर्स का नामो निशान तक नहीं था और यहाँ हमें दिखा नया मार्वल इंट्रो। ये भी फेज़ 1 वाले इंट्रो जैसा ही था, बट यहाँ मार्वल के फॉन्ट 3D में थे और ये इंट्रो सिर्फ MCU की मूवीज़ में यूज़ हुआ है। यहाँ पर मार्वल्स ने MCU की मूवीज़ और दूसरे मार्वल प्रोजेक्ट के बीच में एक डिफरेंशिएटिंग चीज़ लाई ताकि नॉर्मल मूवी वॉचिंग ऑडियंस को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब जो मूवीज़ MCU का पार्ट हैं उसमें ये इंट्रो दिखता था और जो नहीं है उसमें ये। और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्वल ने फेज़ 3 में पूरा लोगो ही चेंज कर लिया और ये चीज़ अब और भी क्लियर हो गई कि विच मूवीज़ आर पार्ट ऑफ MCU एंड विच आर नॉट। ये इंट्रो पहली बार दिखा था 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में। ये बाकी इंट्रोज से ज़्यादा लंबा है। मुझे लगता है ये इंट्रो एक कहानी बता रहा है कि कैसे 70 सालों की कॉमिक बुक हिस्ट्री के बाद मार्वल ने अपना मूवी यूनिवर्स बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये इंट्रो ये भी बता रहा है कि ये कॉमिक बुक मूवीज़ कैसे बनाई जाती हैं, कैसे कॉमिक बुक से इंस्पिरेशन लेकर कहानी लिखी जाती हैं और फिर कैसे कैरेक्टर्स को आर्टिस्ट की मदद से ड्रॉ किया जाता है। यहाँ हम पेंट स्ट्रोक्स भी देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ मार्वल मूवीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स को भी देख सकते हैं। ये डायलॉग स्क्रीन प्ले के फॉर्मेट में लिखे गए हैं, कैरियर फॉन्ट के साथ, जो स्क्रीन प्ले में यूज़ होता है। यहाँ पे हम निक फ्यूरी का देयर वॉज एन आइडिया वाला डायलॉग भी लिखा देख सकते हैं। यहाँ पे टोनी का डायलॉग आई एम आयरन मैन भी लिखा है, ग्रूट का वी आर ग्रूट और कैप्टन का आई कुड डू दिस ऑल डे। इसके अलावा यहाँ और भी कई आइकॉनिक डायलॉग्स हैं। इन सब के बाद हमें दिखता है कैप्टन अमेरिका का एक लाइव एक्शन शॉट और इतना सब कुछ हमें ये बता रहा है कि बिहाइंड द सीन्स ये मूवीज़ बनाई कैसे जाती हैं। ये एक ट्रिब्यूट है उन कॉमिक बुक राइटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, उन फिल्म मेकर्स के लिए जो ये फिल्म बनाते हैं। अब बात करते हैं इस इंट्रो के कुछ वेरिएशन की जो हमें अलग अलग मूवीज़ में दिखी थी। तो जब तक स्पाइडरमैन होमकमिंग रिलीज नहीं हुई थी तब तक इस इंट्रो में स्पाइडरमैन का नामो निशान नहीं था। होमकमिंग मूवी में स्पाइडरमैन को ऐड कर दिया गया यहाँ पर। इसके बाद आई थॉर रैग्नारॉक। यहाँ पे इंट्रो बिल्कुल पहले जैसा ही था, बट एंड में मार्वल का लोगो जल जाता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा था रैग्नारॉक के फायर एलिमेंट को। फिर जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आई तब तक मार्वल स्टूडियोज़ के पूरे 10 साल हो चुके थे,
तो यहाँ स्टूडियोज़ के आई और ओ को 10 की तरह दिखाया गया। एंटमैन एंड द वास्प में भी इसी इंट्रो का यूज़ किया गया था। फिर स्टैन ली के गुजर जाने के बाद 2019 में आई कैप्टन मार्वल मूवी में स्टैन ली के ट्रिब्यूट के तौर पर ये इंट्रो बनाया गया। यहाँ स्टैन ली के केमियोज और कुछ बिहाइंड द सीन फुटेज का यूज़ किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर स्टैन ली की लिखी फेमस लाइन का भी यूज़ किया गया है, विद ग्रेट पावर मस्ट कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली ये लाइन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। इन लाइनों को स्टैन ली ने लिखा था स्पाइडरमैन की अर्ली कॉमिक्स के लिए, और इसके बाद 2002 में आई सैम रेमी की स्पाइडरमैन में भी ये लाइन हमें सुनाई दी थी। यहाँ ये लाइन अंकल बेन पीटर से कहते हैं। फिर यहाँ स्टैन ली की कुछ और आइकॉनिक लाइन्स भी दिखती हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज की लाइन आई एम मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स। अब बात करते हैं एंड गेम के इंट्रो की। इस इंट्रो में इन्फिनिटी वॉर में डस्ट हुए एवेंजर्स को हटा दिया गया था। यहाँ ब्लैक पैंथर, एंटमैन और ग्रूट गायब हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि एंटमैन डस्ट नहीं हुआ था, बट उसे भी इस इंट्रो से हटा दिया गया है। फिर आगे हमें ये गेट ओपन होते हुए दिखता है, बट वहाँ वांडा नहीं है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज गायब है और रॉकेट के कंधे से ग्रूट गायब है। मार्वल ने पूरे इंट्रो से डस्टेड एवेंजर्स को चुन चुन के निकाल दिया है। तो अब क्या फेज़ 4 में मार्वल अपना इंट्रो बदलेगा? मुझे लगता है कुछ चेंजेस तो ज़रूर आएंगे। मार्वल इन्फिनिटी सागा के कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को ज़रूर इस इंट्रो में इंक्लूड करेगा। अब तो मार्वल फेज़ 4 में डिज्नी प्लस के शोज़ भी बना रहा है। इससे पहले भी मार्वल्स ने टीवी शोज़ बनाए हैं, बट वो मार्वल मूवीज़ से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। उन शोज़ को केविन फाइगी ने प्रोड्यूस नहीं किया है, बट डिज्नी प्लस वाले सारे शोज़ मार्वल की मूवीज़ से कनेक्टेड होंगे। इस साल की स्टार्टिंग में जो इन शोज़ का हमें बिग गेम स्पॉट दिखा था, उसमें हमें मार्वल का ब्लू लोगो दिखता है। ये डिज्नी प्लस की थीम से बिल्कुल मैच कर रहा था। ऐसा हो सकता है कि मार्वल टीवी शोज़ और मूवीज़ में अलग अलग इंट्रोज यूज़ करे। हाल ही में वांडा विजन के ट्रेलर में हमें मार्वल स्टूडियोज़ का इंट्रो दिखा, बट ये ब्लैक एंड वाइट टीवी के फॉर्मेट में था, तो पक्का कुछ नहीं कह सकते। तो अगली बार जब आप कोई मार्वल इंट्रो देखें, तब ये डिटेल्स और इनके पीछे के मीनिंग्स को ज़रूर नोटिस करना। और आपने कोई नई डिटेल नोटिस की हो तो हमें कमेंट में बताओ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। बियॉन्ड सुपर पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हमें फॉलो करो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड।